मुस्कान, जैसे ना अभी आपने बात की अबाउट डार्क वेब कि लोग डार्क वेब पे जाके ऐसा कुछ देख लेते हैं। अब डार्क वेब की जब बात आती है ना, ये एक ऐसी दुनिया है डार्क वेब जिसके बारे में आई गेस 1% लोग जानते हैं, और वो 1% भी उसके बहुत लिमिटेड पोर्शन तक ही जा पाए होंगे। डार्क वेब कहते हैं एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे नॉर्मल लोगों को दूर ही रहना चाहिए। True. तो क्या डार्क वेब पे ऐसा भी मतलब कुछ कंटेंट होता है, जैसे आप मूवीज़ वगैरह की बात कर रहे हो, मतलब हैव यू हर्ड अबाउट एनी सच स्टोरीज ऑन डार्क वेब कि वहाँ पे ऐसा कुछ? सो एक्चुअली देयर इज़ अ मूवी डार्क वेब पे, एंड अगर आपने वो मूवी देख ली, या तो आप मर जाओगे या तो आप पागल हो जाओगे, एंड दैट्स फॉर श्योर। सो आई एम सेइंग वो मूवी मत ही देखना। फर्स्ट तो मे बी आप डार्क वेब को नहीं कर पाओ आधे ज़्यादा लोग एक्सेस, बट अगर आपको वो मूवी मिल गई विच इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड, तो आप इन दोनों चीज़ों में से कोई एक केस तो होगा ही होगा, बिकॉज उस मूवी के बारे में जानते भी बहुत कम लोग हैं। अभी जो मैं आपको मूवी अब एक्सप्लेन करूँगी वो भी उस मूवी के सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट है, क्योंकि वो 1 घंटे की मूवी आज तक कोई देख ही नहीं पाया। 15 मिनट के बाद वो मूवी कंटिन्यू नहीं कर पाता कोई। ओके, तो जिसने भी अगर कुछ थोड़ा बहुत बताया है वो उस 15 मिनट का ही बताया है, एंड उसके बाद का किसी को नहीं पता ना उस मूवी के अंदर क्या होता है 15 मिनट्स बाद, ये किसी को पता ना, उस मूवी का एग्जैक्ट नेम किसी को पता ना, उस मूवी को कोई पूरा देख पाया। और जिसने देख ली 15 मिनट्स तक भी, या तो वो पागल हो गया, ऐसी बातें करने लग गया कि अब उसको आप मेंटल असाइलम में ही ढूंढ सकते हो, या तो वो मर गया। सो मैं आपको थोड़ा प्लॉट भी बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा मिले आइडिया कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सो मूवी स्टार्ट होती है, एक पिच ब्लैक रूम है और उसमें एक लड़की बैठी हुई है। ये डार्क वेब पे आप जो प्लॉट बता रहे हो मूवी का, ये एक मूवी अपलोडेड है डार्क वेब पे, जो सिर्फ वहीं पे कुछ लोगों ने देखी है, एक्सेस किया। ओके, राइट। अब मैं आपको मूवी के अंदर क्या है वो बता रही हूँ। सो एक कमरा है, डार्क पिच रूम है, एकदम पिच डार्क रूम है, एंड उस कमरे में बीच में एक लड़की बैठी है और उस लड़की के ऊपर बस थोड़ी सी लाइट कहीं से आ रही है, ठीक है। वो लड़की बैठी हुई है मुंह नीचे करके, और वो लड़की कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 8-9 साल की होगी मे बी, एंड वो एक सर्कल से में बैठी है। तो लाइट जैसे जैसे पड़ती है तब पता चलता है कि वो जो सर्कल है एक्चुअली वो हड्डियों से बना हुआ है, एंड वो सर्कल के अंदर ही ना कुछ कुछ सिम्बल्स बने हैं जो ब्लड से बने हुए हैं, खून से सिम्बल्स बने हुए हैं। एंड वो लड़की बस नीचे बैठे हुए ऐसे नीचे मुँह करके बैठी हुई है। 2 सेकंड तक 5 सेकंड तक यही चल रहा है, जहाँ पे वो लड़की पे फोकस हो रहा है। देन स्क्रीन मतलब चेंज होती है, एकदम सीन कट होता है, एंड उसके एक नया सीन दिखाई देता है जहाँ पे वही लड़की जो अब थोड़ी छोटी दिख रही है, जो मान लो 5-4 साल की दिख रही होगी, वो अपने पेरेंट्स के साथ है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्क में है, घूम रही है, खेल रही है, शी इज़ वेरी हैप्पी, सब कुछ सही चल रहा है। एंड अचानक से फिर से सीन चेंज होता है और वो लड़की के ऊपर दिखाते हैं, एंड देन थोड़ी सी लाइट कॉर्नर पे पड़ती है और उसके पेरेंट्स कॉर्नर पे मरे हुए हैं। और उन दोनों का ऐसा नहीं कि बस मरे हुए हैं, हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, स्माइल बना रखी है, वो भी काट के चेहरा, और आँखों को ऐसा दिखा रखा है कि पूरी पिच ब्लैक आँखें, जैसे सो अगेन ये रूम का एक सीन आया जो पहले था बीच में, फिर वो पेरेंट्स के साथ हैप्पी थी, फिर से एक रूम का सीन आया जहाँ पे कॉर्नर पे हर पेरेंट्स आर डेड। पेरेंट्स दिखा रहे हैं दे आर डेड नाउ, एंड वो लड़की बैठी हुई है, और अब फिर से उस लड़की पे फोकस जाता है, और अब वो हंस रही है, लाइक बहुत ईविल सी स्माइल कर रही है, और पूरे रूम में लाइक वो पूरी मूवी के अंदर वो आवाज़, वो हंसी गूंज रही है उस लड़की की, एंड वो हंस रही है, वो इधर ऊपर मतलब ऐसे आगे पीछे हिल रही है, एंड वो हड्डियों से हड्डी एक हटाती है, एक खून का एक कटोरा सा पड़ा होता है जिसमें खून होता है, अपनी उंगली डिप करती है और एक और सिंबल बना देती है। और ये सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में दिखा रहे हैं, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर सम चैट रूम्स जिसके अंदर इस मूवी के बारे में बात करी है, एंड उधर से ही इस मूवी के बारे में पता चला। कुछ लोगों ने मूवी देखी एंड उन्होंने रिपोर्ट करा कि वो लड़की उनको अपने घर पे दिखाई दे रही थी आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। सो मतलब जितनी भी वो 15 मिनट की देख पाए, उन्होंने ये स्टोरी बताई कि ये उन्होंने मूवी का अंदर देखा है, ये सब कुछ उन्होंने देखा है, और अब उनको वो लड़की दिखाई दे रही है। सो अभी इमेजिन कि वो मूवी खत्म भी नहीं हुई है, दे आर वॉचिंग, और उसको उन लोगों को जो भी देख रहा है वो लड़की की प्रेजेंस फील हो रही है अपने रियल रूम में, या जहाँ पे भी वो बैठे हैं उन्हें वो लड़की की प्रेजेंस फील हो रही है और दिखाई दे रही है लिटरली। लाइक अगर मैं मूवी यहाँ लैपटॉप में देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की मेरे साइड में खड़ी है, क्योंकि वो लड़की उन्हें अपने साइड में दिखने लग जाती है
इसलिए कोई वो मूवी कंटिन्यू नहीं कर पाता. सो दिस इज़ द रीज़न वाई कोई आज तक उसे देख नहीं पाया. एंड नॉट ओनली उन्हें वो लड़की दिख रही है, ऐसा होता है ना जैसे अभी मैं आपको बात कर रही हूँ तो आपको ये आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही है, बट कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके कानों में आपको कुछ सुनाई देता है, बस रूम में आपको पता है कि आवाज़ रूम की नहीं है, मेरे कानों में से कुछ ऐसा गान बज रहे हैं, कुछ हो रहा है. उनको कानों में ऐसा फील होता था कि वो लड़की कुछ को चैंट कर रही है, कुछ मंत्र, किसी को बुलाने का, किसी डीमन को, डेविल को बुलाने का. एंड इफ वो उस रूम से बाहर नहीं जाएंगे, वो उस मूवी को बंद नहीं करेंगे, तो वो चैंटिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. सो जितने भी लोगों ने थोड़ा और देखने की कोशिश करी, वो चैंटिंग्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई. एंड वो हिल नहीं रहे, उनको पता है वो लड़की खड़ी है, पर वो डर के मारे हिल नहीं पा रहे. ऐसा होता है ना कि आप एकदम ही फ्रीज हो जाते हो, वो फ्रीज हो गए हैं पूरी तरीके से. वो लड़की दिख रही है साइड में, चैंटिंग्स बढ़ती जा रही है और उन्हें सुनाई दे रहा है कि वो लड़की हंस रही है. सो उन्हें कैसे भी अपनी हिम्मत इकट्ठी करके वो मूवी बंद ही करनी पड़ेगी. एंड सोचो आपके साथ तो कुछ ऐसा हो गया और आप किसी को डिस्क्राइब करोगे कि मेरे साथ तो मैं एक मूवी देख रहा था ऐसा हो गया, तो लोग आपको पागल ही समझेंगे. तो जितने भी लोगों ने देखा, लोगों को बताने की कोशिश करी, लोगों ने उन्हें पागल समझ के कि इनको तो कुछ दिक्कत हो गई, इन्हें हैलुसिनेशंस हो रही है, इनको कुछ दिखाई दे रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, या तो उन्हें मेंटल असाइलम में भेज दिया या तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया. अब जब कोई उन पे यकीन नहीं कर रहा और वो लड़की उन्हें हॉन्ट किए जा रही है, बाद में भी दिख रही है, वो लड़की उन्हें दिखे जा रही है दिखे जा रही है दिखे जा रही है, तो वो इवेंचुअली अपनी खुद की जान ले लेते हैं उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए. बिकॉज वो चैंटिंग्स के थ्रू वो लड़की उन्हें पोजेस करना चाह रही है. एंड उनका कहना है कि अगर हम नहीं अपनी जान लेते तो हमें भी पोजेस कर देती और अपने पेरेंट्स के साथ बिठा देती. सो दैट इज़ द लाइक अबाउट दिस मूवी कि आप ये मूवी क्यों कंटिन्यू नहीं कर सकते और मूवी में क्या था और 15 मिनट्स बाद क्या है अभी तक किसी को नहीं पता. वो 1 घंटे की मूवी है, मतलब 1 घंटा तो मतलब 15 मिनट में ऐसे आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि कोई इंसान अगर 50 मिनट या 55 मिनट आप देख ही नहीं सकते ना. लाइक आप कैसे देखोगे? चलो आपने 15 मिनट्स के बाद बहुत अपने आप को स्ट्रांग बना के देख लिया, पर आपको लड़की दिख रही है, आपको चैंटिंग सुनाई दे रही है, मूवी के बीच में 30 मिनट्स में आप पोजेस हो जाओगे, तो कैसे देख पाओगे? और ऐसी खौफनाक चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं रियल लाइफ में डार्क वेब पे. सो सी मेरे को डार्क वेब के बारे में जो पहले पता चला था ना, सो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही थी. आई एम थोड़ा सा स्केर्ड ऑल्सो अबाउट दिस वीडियो. मेरे को बचपन में मैंने कहीं देखा था कुछ, और मुझे डर भी लगता है. उसमें ना 2 लोग थे एंड उन दोनों लोगों ने कॉस्ट्यूम्स पहन रखी थी, जैसे बच्चों के कॉस्ट्यूम्स टाइप्स होते हैं ना, कोई कैरेक्टर वगैरह के. और एक आदमी बैठा हुआ था और वो आदमी कुछ बोल से खा रहा था. वो आराम से बैठा बैठा खा रहा है और वो रो रहा है. और वो जो कॉस्ट्यूम में 2 लोग हैं वो उसको सहला रहे हैं, चुप करा रहे हैं, बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे हैं. तो पहले तो देख के आपको कुछ वियर्ड नहीं लगेगा. जब आप उसका कमेंट सेक्शन पढ़ते हो या आप उसकी बैक स्टोरी जानते हो, वो कॉस्ट्यूम वाले लोगों से टॉर्चर कर रहे थे एक्चुअली, और उसके फीसीस को, उसके लव्ड वंस को मार के उनके बॉडी पार्ट्स को और इसके जो एक्सक्रीट करे गए फीसीस थे उसको मिला के उन्होंने वो डिश बनाई थी और इसको ज़बरदस्ती वो फोर्स फीड कर रहे थे. अब सोचो, ऐसा डार्क वेब पे हो रहा है जो रियल इंटरनेट पे थोड़ा थोड़ा सर्कुलेट हो रहा है. अब आप इस चीज़ को कैसे प्रोसेस कर सकते हो? मतलब मैंने तो बचपन में देखा था, मैं आज तक इस चीज़ से ट्रॉमेटाइज्ड हूँ कि ये क्या है. मैं तो गॉड, मतलब बात भी नहीं. डार्क वेब इज एक्चुअली डार्क, इसीलिए ऑफ कोर्स